साथियों नमस्ते, मैं गजेंद्र। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हम रासो साहित्य पढ़ रहे थे। रासो साहित्य में कल हमने पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ा। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के बारे में जाना कि कौन से विद्वान इसको प्रामाणिक मानते हैं, कौन से विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं, कौन से विद्वान अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में श्याम मोहन मिश्र टॉड, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कर्नल टॉड। इसको प्रामाणिक मानने के लिए मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने अनंत संवत की कल्पना की, उसके आधार पर कहा कि इसकी तिथियां सही है। और अप्रामाणिक यानी मतलब संदिग्ध मानने वालों में सुब्बू श्याम गौरी, आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर और कविराजा श्यामल दास और गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा और शायद मुंशी देवी प्रसाद भी है। और इसको अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में हज मुनि सुनी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जीन विजय और सुनीति कुमार चटर्जी। इसके साथ एक चौथा मत और है जो है नरोत्तम स्वामी। उन्होंने कहा कि यह मूल रूप से मुक्तक रूप में लिखा गया, मूलतः यह मुक्तक काव्य था, यानी यह प्रबंध काव्य था ही नहीं रासो, ऐसा कहते हैं। ऐसा मत रखने वाले विद्वान है नरोत्तम दास स्वामी। यह मत बिल्कुल रूप से खारिज मतलब गलत है, मैं इसको खारिज करता हूं और डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसे खारिज किया है। आज हम दो मुख्य फेमस और जो अप्राप्य है, जय चंद प्रकाश, ये रासो काव्य जय चंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका के बारे में पढ़ते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका, जय चंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, ये दो रासो साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनका उल्लेख कई बार होता है। तो इनके रचयिता, दोनों के रचयिता एक ही कवि है, भट्ट केदार, नहीं सॉरी अलग अलग है, गलत कह गया मैं। ये दोनों ही एक ही शासक के बारे में वर्णित है, मतलब एक ही शासक के बारे में वर्णन करते हैं। जयचंद कनौज के गहड़वाल शासक जयचंद के बारे में वर्णन करते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका जो है मधुकर कवि का है, मधुकर कवि का है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जय प्रकाश काश भट्ट केदार, ठीक है, और जय मयंक जस चंद्रिका, म से मधुकर कवि, म से मधुकर कवि, क से भट्ट केदार, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि यह जय चंद प्रकाश वीर रस का ग्रंथ है, वीर रस का ग्रंथ है और प्रबंध काव्य है। महाकाव्य में कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य में रचना इसकी भी है। और इसमें कनौज के शासक जयचंद गहड़वाल का वर्णन हुआ है। कनौज के शासक जयचंद का गुणगान हुआ है, या कनौज के सम्राट जयचंद का गुणगान किया गया है, जयचंद का गुणगान किया गया है। आचार्य शुक्ल इसे महाकाव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जयचंद प्रकाश को महाकाव्य कहा, ध्यान रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जयचंद प्रकाश को महाकाव्य कहा। जय मयंक, अब बात आती है जय मयंक जस चंद्रिका की। इसके लेखक या कवि मधुकर कवि है और इनका केवल उल्लेख कहाँ होता है? इन दोनों का उल्लेख होता है एक ही जगह, वो जगह है केवल उल्लेख, इनका केवल उल्लेख सिंडायच, जो एक चारण गोत्र है, सिंडायच दयाल दास कृत राठौड़ारी ख्यात, बीकानेर के राठौड़ के बारे में लिखते हैं, राठौड़ारी ख्यात, इसमें इनका वर्णन किया गया है। उसमें केवल इसमें वर्णन मिलता है इन जय चंद प्रकाश का और जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख दयाल दास कृत राठौड़ारी ख्यात में उल्लेख मिलता है, जो बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित है। यह दयाल दास की ख्यात, ठीक है, नहीं ये राठौड़ारी ख्यात, इसे दयाल दास ख्यात भी कहते हैं।
बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। बीकानेर के राज पुस्तक भंडार, राज पुस्तक भंडार सुरक्षित है। कोई राजा महाराजा का पुस्तक भंडार है, उसमें सुरक्षित है। ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। कौन कहते हैं ये? आचार्य शुक्ल के ग्रंथ में ही यह लाइन लिखी हुई थी कि जय चंद प्रकाश या जय मयंक जस चंद्रिका लिखे, फिर लिखा कि केवल उल्लेख इसका सिडायस दयाल दास कृत राठौड़ ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। ठीक है। बड़ी बात, दोनों ग्रंथ अनुपलब्ध है, अप्राप्य है। दोनों ग्रंथ अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है। दोनों ग्रंथ अनुपलब्ध है और दोनों 12वीं शती के ग्रंथ है। दोनों 12वीं शती के 12वीं शती के ग्रंथ है। ठीक है। तो ये बात इन दोनों ग्रंथों की है। अब एक और ग्रंथ है जिसका नाम है रणमल छंद। रणमल छंद, रणमल छंद ये श्रीधर की रचना है। किसकी रचना है रणमल छंद? श्रीधर की रचना है रणमल छंद। और इसका रचना काल काफ़ी बार पूछा जाता है, आप इसे ईस्वी में भी निकाल लें। रचना काल संवत 1454, संवत 1454 विक्रम। ईस्वी सन करते हैं तो 1397 ईस्वी। 97 मतलब 97, मारवाड़ी में 97 कहते हैं। ठीक है। 1397 ईस्वी और विक्रम संवत माने तो 1454, ये शुक्ल ने लिखा है। अब दो रचनाएं और है, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, उसका भी उल्लेख चाहे आप कर लें भले, उसको बाद में हम जब विद्यापति पढ़ेंगे तो उसके साथ पढ़ेंगे। हालांकि विद्यापति की यह दोनों रचनाएं रासो साहित्य में ही आती है, इसलिए इसका उल्लेख एक बार यहाँ कर देता हूँ, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। कीर्ति लता जो है, कीर्ति लता इसमें कीर्ति सिंह का वर्णन है और कीर्ति पताका जो है इसमें शिव सिंह का वर्णन है। शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे विद्यापति। इसके बाद जब हम लौकिक साहित्य पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे विद्यापति। तो विद्यापति की एक रचना, विद्यापति की पदावली जो मैथिली भाषा में, देसी भाषा में रचित है, उसको उस रचना का उल्लेख करेंगे, तब साथ साथ हम थोड़ा इनका भी उल्लेख और करेंगे। इन दोनों के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, शुक्ल क्या कहते हैं, कौन सी रचना को हजारी प्रसाद भृंग भृंगी संवाद के रूप में कहते हैं, जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो शुक की संवाद के रूप में कहा, वो बातें हम बाद में करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल एक ग्रंथ और बचता है विजयपाल रासो, जो आचार्य शुक्ल ने अपने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा काल नाम रखा, उनमें से है विजयपाल रासो। पहली पुस्तक है जो शायद अपभ्रंश काव्य में मानते हैं, जिसकी रचना विजयपाल रासो। हालांकि इतनी प्रसिद्ध पुस्तक नहीं है, फिर भी उल्लेख करना जरूरी है। विजयपाल रासो प्रसिद्ध नहीं है तो भूलने योग्य भी नहीं। विजयपाल रासो आचार्य शुक्ल इसे काफ़ी महत्वपूर्ण बताते हैं। शुक्ल के अनुसार इसका जो रचयिता वो है नल सिंह। हालांकि हर जगह नल सिंह मिलता है। ठीक है, नल सिंह। ठीक है, नल या नल सिंह है, नल सिंह विजयपाल रासो के रचयिता है। और यह रचना अप्रमाणिक मानी जाती है। यह रचना सामान्य तौर पर अप्रमाणिक मानी जाती है। अलग से पूछते हैं इसके बारे में, क्या विजयपाल रासो के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है या सत्य है? तो इसके रचयिता नल सिंह हैं, यह भी ठीक है। यह रचना अप्रमाणिक मानी जाती है, ये ध्यान रखना। लिख दे के प्रमाणिक मानी जाती है तो गलत होगा। फिर आचार्य शुक्ल इसे साहित्यिक पुस्तक कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे यानी विजयपाल रासो को असाहित्यिक पुस्तक कहा। सॉरी, साहित्यिक पुस्तक कहा, मैं गलत लिख दे रहा हूँ। साहित्यिक पुस्तक का है, असाहित्यिक नहीं है, साहित्यिक पुस्तक का है। मतलब साहित्य, इसमें साहित्य है,
साहित्यिक पुस्तक मानी है आचार्य शुक्ल ने। और जिन 12 रचनाओं के आधार पर आचार्य शुक्ल, जिन 12 रचनाओं के आधार पर, जिन 12 रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल नाम रखते हैं, वीर गाथा काल, ये काल का नाम वीर गाथा काल नाम दिया, उनमें ये पहली रचना है, उनमें ये पहली रचना है। आचार्य शुक्ल के ग्रंथ में पहले इसका उल्लेख हुआ, बाकी बाद में उसका। ठीक है, तो अपने ये रासो साहित्य पूर्ण हुआ। ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब हम लौकिक साहित्य पढ़ेंगे।